नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आपने कल के नोटिफिकेशन जो कि महानिदेशक कार्यालय शिक्षा विभाग से जारी किया गया है पढ़ ही लिया होगा कि सभी हेडमास्टर और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को SLDP के तहत छठवां जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। ये नेतृत्व क्षमता के विकास से संबंधित कोर्स हैं। पहले 5 कोर्स कंप्लीट किए जा चुके हैं, अब छठवां कोर्स आ गया है जिसका नाम है SLDP कोर्स 6 और इसी को कहेंगे टीचर इन एक्शन और हिंदी में इसका नाम रखा गया है अध्यापकों का उत्साहवर्धन। तो हमारे इस चैनल में आपको इस कोर्स के अंतर्गत आने वाली आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का हल उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स को 9 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ही आप कोर्स को दीक्षा एप्लीकेशन में प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले आपको बेस लाइन आकलन की प्रश्नोत्तरी को हल करना है और कोर्स समाप्त होने के बाद एंड लाइन आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करना है। आपको बताना चाहते हैं कि दोनों ही चाहे बेस लाइन आकलन प्रश्नोत्तरी हो या एंड लाइन आकलन प्रश्नोत्तरी हो, उनमें एक जैसे प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। समय ना बर्बाद करते हुए बेस लाइन आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे 4 चरण दिए गए हैं। पहला है डिजाइन टास्क और सब टास्क, दूसरा है टास्क स्टेटस बदलें, तीसरा है प्रोजेक्ट सिंक करें और चौथा है स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। जिस भी चरण को आप प्रथम मानते हैं उस पर उंगली रख करके उसे सबसे ऊपर ले जाएंगे, दूसरे वाले को उसके नीचे ले जाएंगे, तीसरे वाले को उसके नीचे और सबसे अंत में चौथे वाले को रखेंगे। तो इस आधार पर हम जब इनको व्यवस्थित करते हैं तो उत्तरों का सही क्रम क्या होता है, आइए उसे देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो सही क्रम है, किसी एक्शन प्रोजेक्ट को करने के जो चरण हैं उनका सही क्रम होगा। सबसे पहले डिजाइन टास्क और सब टास्क, दूसरे नंबर में स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करना, तीसरे में है टास्क स्टेटस बदलना और चौथे में है प्रोजेक्ट को सिंक करना। ये आपका सही उत्तर है। उंगलियों के माध्यम से आप इसे स्क्रॉल करके सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के लाभों को दीक्षा की क्षमताओं के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ आप मान सकते हैं खंड का है और एक तरफ खंड खा है। खंड का को खंड खा से मिलान करना है। आप प्रश्न देख रहे हैं, खंड का की तरफ लिखा है कर्तव्य निर्धारण व सहयोग और उसके सम्मुख लिखा है साक्ष्य एवं संलग्नक और दूसरे नंबर पे है फाइल स्टोरेज, उसके सामने लिखा है प्रोजेक्ट स्टेटस, तीसरे पे लिखा है निगरानी और खंड खा में उसके सामने लिखा है टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि। इसके बाद चौथे नंबर में लिखा है प्राथमिकता और उसके सामने लिखा है असाइन फीचर। आपको खंड खा में जो भी पद दिए गए हैं उनको खंड का के साथ व्यवस्थित कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि खंड खा के जो भी आपको लगता है कि ये खंड खा का के पहले वाक्यांश के सामने होना चाहिए, उसे उंगली से स्क्रॉल करके पहले वाक्यांश के सामने कर देंगे। आइए देखते हैं कि इसके मिलान के बाद सही उत्तर क्या रहता है। दोस्तों, मिलान करने के बाद जो सही उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से है कि कर्तव्य निर्धारण व सहयोग के सामने रहेगा असाइन फीचर, फाइल स्टोरेज के सामने रहेगा साक्ष्य एवं संलग्नक, इसके बाद निगरानी के सामने रहेगा प्रोजेक्ट स्टेटस और प्राथमिकता के सामने रहेगा टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि। आशा है कि आपने भी इसी तरीके का मिलान किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार श्रीमान सुरेश उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। वह अपने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और इस कारण अधिगम से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्री सुरेश जी के लिए उपयुक्त नवाचार प्रोजेक्ट का चयन कीजिए। अब देखिए, नीचे पहला जो लिखा हुआ है आपको हल्के से नजर आ रहा होगा, TLM प्रदर्शित करने के लिए टीचर मेला लगाएं।
दूसरा विकल्प है अधिगम के स्तर को बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स करवाएं। तीसरा है कि नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए छात्रों को प्रेरित करने और लर्नर्स अटेंडेंस करवाएं। इसके बाद लर्नर्स अटेंडेंस करवाएं। सॉरी, पढ़ते समय गलती हुई है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे बेहतर हल क्या रह सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सबसे सटीक हल है नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस करवाएं। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों के आने का क्रम और विकल्पों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे आप बिल्कुल भी भ्रमित न होइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। श्रीमती सुशीला उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके विद्यालय के शिक्षक तकनीकी का उपयोग कर छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। उनके लिए उपर्युक्त एक्शन प्रोजेक्ट का चयन करना है। प्रश्न के लिए विकल्प इस प्रकार हैं। शिक्षकों के वर्चुअल माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण के लिए डिजिटल टीचर्स। दूसरा विकल्प है टेलीफोन के माध्यम से 1 से 2 घंटे के शिक्षण के लिए डायल ए लेसन प्लान। तीसरा है छोटे बैच में व्यवहारिक रूप से कक्षा लेने के लिए विलेज सर्किल। और चौथा है उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं प्रश्न का हल क्या है। दोस्तों, एक्सपर्ट की टीम को चौथा विकल्प एक सही उत्तर के रूप में नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी चरण दिए गए हैं सभी सही हैं। उपर्युक्त सही को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है, जहां पर आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, उंगलियों की मदद से स्क्रॉल करना है। श्रीमती सुनीता अपने विद्यालय में डिजिटल टीचर्स एक्शन प्रोजेक्ट का संचालन करना चाहती हैं। कृपया इस एक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित टास्कों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी जो क्रम दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। शिक्षकों से उनकी राय जानें या उनकी प्रतिपुष्टि लें। दूसरा विकल्प है शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। तीसरा विकल्प है प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। और चौथा है कि शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करने की योजनाएं बनाएं। आप को जो भी पद सही लगता हो, पहले नंबर पे लगता हो, उसे उंगली से स्क्रॉल करके पहले पे ले जाएंगे, दूसरे वाले को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे पे और चौथे को चौथे पे। इस तरीके से आपका इसका उत्तर पूरा होगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो चरण दिए गए हैं उनका सही क्रम क्या है। एक्सपर्ट की टीम को इस प्रश्न से संबंधित जो चरणों का क्रम अच्छा लग रहा है वो उन्होंने बताया है, आपके साथ साझा किया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। नंबर 1 में प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। नंबर 2 है कि शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करने की योजनाएं बनाएं। तीसरा है शिक्षकों के साथ एक सत्र का भी आयोजन करें। और चौथा है शिक्षकों से उनकी राय जानें और उनकी प्रतिपुष्टि लें। आशा करते हैं आपने भी इसी चरण का प्रयास किया होगा या आपने भी इसी चरण को सही उत्तर के रूप में माना होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपने विद्यालय में डिजिटल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान श्रीमती सुनीता को किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करने की आवश्यकता है। दूसरा विकल्प है कार्य के शुरू होने के साथ ही कार्य की स्थिति को पूर्णता में बदलना। नंबर 3 है शिक्षकों की प्रगति की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य को बदलते रहना। और चौथा है उपर्युक्त सभी। आइए सही उत्तर का चयन मिलकर के करते हैं। दोस्तों, पहले विकल्प को अर्थात शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करना, इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। आशा है कि आपको हमारे YouTube चैनल का ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मेधा मैम कानपुर के एक विद्यालय की बेहद
प्रतिबद्ध हेड टीचर हैं। वे छात्रों के अधिगम स्तर को बेहतर करने के लेकर शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए एक वाल स्थापित करना चाहती हैं। कृपया वाल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए लक्ष्य का चुनाव करने में उनकी सहायता करें। 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है सभी शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। नंबर 2 है सभी शिक्षकों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए। नंबर 3 है छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रतिमाह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को वाल पर सम्मानित किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 एक सही उत्तर है। छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रतिमाह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वाल पर सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है कि श्रीमान सुरेश अपने विद्यालय में एक अभिभावक सभा का आयोजन करना चाहते हैं जिनमें विभिन्न पेशे से आने वाले अभिभावक उपस्थित होंगे और छात्रों का रोजगार संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए उपर्युक्त शीर्षक और लक्ष्य क्या हो सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आइए मिलकर सीखें, अनुभव और सीख, सभी अभिभावक अपने अनुभव साझा करते हैं। दूसरा विकल्प है अभिभावक सभा कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन के लिए प्रतिमाह 2 अभिभावकों का आमंत्रित करना। तीसरा है रोचक कक्षा अभिभावकों को अधिगम और कैरियर को लेकर सहभागी बनाना। और चौथा है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, विकल्प 2 एक सही उत्तर है। अभिभावक सभा कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिमाह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना। दूसरे विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। श्रीमान सुरेश जो एक विद्यालय नेतृत्व करता है वे शिक्षकों के लिए लर्नर्स क्लब नामक एक एक्शन प्रोजेक्ट के सृजन के लिए दीक्षा ऐप का उपयोग करते हैं जहां सभी एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हैं और उस आधार पर प्रभावी अधिगम योजना बनाने के लिए साथ मिलकर मंत्रणा भी करते हैं। वे कौन से प्रमाण हो सकते हैं? उन्हें एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए चारों विकल्पों के बारे में सोचते हैं। पहला विकल्प है कि शिक्षकों के द्वारा मिलकर बनाए गए अधिगम से संबंधित योजना की तस्वीर। दूसरा है एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हुए शिक्षकों की तस्वीर। तीसरा है सभी शिक्षकों के अवलोकन के दैनिक योजना की तस्वीर। और चौथा है कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उचित हल क्या हो सकता है। दोस्तों, विकल्प संख्या 4 एक सही उत्तर है। कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर, ये एक प्रभावी उत्तर माना जाएगा। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि दीक्षा पर एक्शन प्रोजेक्ट की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? पहला है लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध और इम्प्रूवमेंट पर आधारित। दूसरा है परिणाम आधारित और केवल हेड टीचर के द्वारा इसके चयन किए जाने का विकल्प। तीसरा है समयबद्ध, समयानुकूल एवं तत्परता का गुण। और चौथा है लक्ष्य केंद्रित, सहयोगात्मक एवं फिक्स्ड। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न का हल क्या हो सकता है। दोस्तों, विकल्प संख्या 1 एक सही हल है। लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इंप्रूवमेंट पर आधारित, इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। यह आपका अंतिम प्रश्न था जो बेस लाइन आकलन से संबंधित था। एरो का निशान दाबने पर आपको पता चलेगा कि आपने 10 के 10 प्रश्न अटेंड किए हैं और आपको 10 अंक प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप एंड लाइन आकलन करेंगे तो वहां पर भी यही प्रश्नोत्तरी उपलब्ध होगी, इसलिए इसके लिए अलग से कोई वीडियो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। एंड लाइन में भी आप स्वतः या फिर हमारे इसी वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तरी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा कीजिए। हमारा चैनल टीचर्स के लिए तमाम मटेरियल उपलब्ध कराता है जिससे टीचर को लाभ पहुंचता है और आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके के तमाम कोर्सों की प्रश्नोत्तरी और तमाम शासनादेशों के बारे में जानकारियां हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।